दैत्य ने अपनी 2 उंगलियां, जिनकी मोटाई 10 मीटर के बराबर थी, उठाई और कुछ औषधीय चूर्ण उठा लिया। फिर लड़की के संघर्ष की परवाह न करते हुए उसने जबरदस्ती उसका माथा उस चूर्ण से पोंछ दिया। तुरंत बाद उसने कटोरी पवित्र जल उठाया और लड़की के सामने रूखेपन से धकेल दिया। लड़की के जोरदार विरोध को देखकर दैत्य क्रोध से भर गया। यह देखकर लड़की के पास कोई चारा न रहा और उसे आज्ञाकारी बनकर वह जल पीना पड़ा। अचानक कुछ ही पलों बाद जो लड़की घायल होकर मृत्यु के कगार पर थी, वह पूरी तरह स्वस्थ हो गई। इस समय एली को एहसास हुआ कि दैत्य का उससे कोई बुरा इरादा नहीं है, लेकिन अगले ही पल दैत्य मुड़कर बिना पीछे देखे चला गया। इस सुनसान जंगल में एली का कहीं जाना नहीं था, इसलिए उसने पास ही एक जीर्ण शीर्ण झोपड़ी ढूंढ ली। एक बाज की तरह तीखी आंखों वाला आदमी भी वहां पहुंच गया। चारों ओर देखने के बाद उसने हिम्मत जुटाई और अंदर कदम रखा। अचानक उसके नीचे की जमीन धंस गई और दोनों एक गुप्त कक्ष में गिर पड़े। जब विलियम ने अपने सामने खड़ी व्यक्ति को अच्छी तरह देखा, तभी उसे पता चला कि वह उसकी बहन एली है। भाई बहन की मुलाकात हुई और उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन ठीक उसी समय दीवार पर लगा एक चित्र एली का ध्यान खींचने लगा। ये जीर्ण शीर्ण झोपड़ी असल में उनका पुराना घर था, लेकिन अतीत में खोने से पहले ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और उन पर शिकार कर रही अंधेरी चुड़ैल उन्हें ढूंढ निकाली। एली ने तुरंत एक हथियार उठाया और उसे चुड़ैल पर फेंक दिया, लेकिन चुड़ैल ने आसानी से सबको डिफ्लेक्ट कर दिया। फिर हाथों के एक इशारे से अंधेरी चुड़ैल ने उनके सभी भागने के रास्ते तुरंत बंद कर दिए। दरअसल उनकी माँ दुनिया की सबसे शक्तिशाली सफेद चुड़ैल थी, लेकिन उस दिन उसने अचानक खतरे का आभास कर लिया। जैसे ही उसने अपने पति को बच्चों को जल्दी से दूर भेजने को कहा, उसी समय वह औरत गांव वालों द्वारा हमले का शिकार हो गई। फिर उन्होंने उसे जिंदा जला दिया। उनके पति को भी पागल हो चुके गांव वालों ने फांसी पर लटका दिया। अंधेरी चुड़ैल भीड़ में चुपचाप खड़ी थी। स्पष्ट था कि यह सब उसी का किया धरा था और अब अगर उसे जॉम का दिल मिल जाए तो वह दुनिया की सबसे शक्तिशाली काली चुड़ैल बन जाएगी। विलियम तुरंत अपनी बहन की रक्षा के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अचानक काली चुड़ैल ने उसके पेट में छुरा घोंप दिया। फिर उसने विलियम को तहखाने में धकेल दिया, जबकि एलिस को जबरदस्ती काली चुड़ैल अपने साथ उठा ले गई। ये पता नहीं कितना समय बीता। जब गंभीर रूप से घायल विलियम अचानक जागा तो अपने सामने खड़ी सुंदर महिला को देखकर उसे एहसास हुआ कि उसका घाव पूरी तरह भर चुका है। उसने तुरंत उस महिला से पूछा कि क्या हुआ था। ये देखकर एलिस ने अब कुछ भी छिपाना उचित नहीं समझा। असल में वह दुनिया की आखिरी बची हुई सफेद चुड़ैल थी, जो सालों से भाई बहन की गुप्त रूप से रक्षा कर रही थी। इसलिए अपहृत एलिस को जल्द से जल्द बचाने के लिए विलियम ने सब कुछ दांव पर लगा दिया और काली चुड़ैल को ढूंढकर उसके साथ अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गया। इधर एलिस भी बेकार नहीं बैठी। उसने तुरंत सफेद चुड़ैल की जादू शक्ति का इस्तेमाल किया और विलियम के सभी हथियारों पर भेदने वाले मंत्रों का जादू कर दिया। जब सब कुछ तैयार हो गया तो पूरा समूह तुरंत काली चुड़ैल के अड्डे की ओर रवाना हो गया। फिर रात के अंधेरे का फायदा उठाकर उन्होंने जंगल में सील की तारों से जाल बिछा दिए।